नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे H1B वीज़ा की और क्यों इसकी नई पॉलिसी से भारत के आईटी सेक्टर में दिक्कतें आ गई हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या मोदी सरकार इस चैलेंज के लिए तैयार है। H1B एक वर्क वीज़ा है जो अमेरिका देता है उन लोगों को जो उसके यहाँ काम करने के इच्छुक हैं। इससे हमारे इंजीनियर्स और आईटी एक्सपर्ट्स वहाँ काम कर पाते हैं। हर साल करीब 85,000 वीज़ा निकाले जाते हैं और इनका सबसे बड़ा हिस्सा जाता है इंडियन एक्सपर्ट्स को। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी कंपनियों में हजारों भारतीय इसी वीज़ा पर काम करते हैं। लेकिन अब अमेरिका ने H1B वीज़ा की फीस कई गुना बढ़ा दी है। मतलब कंपनियों को भारतीय टैलेंट भेजने में ज़्यादा खर्च करना होगा। इसका सीधा असर पड़ेगा हमारे युवाओं के करियर पर। यहाँ सवाल उठता है, क्या मोदी सरकार ने अपने लाखों आईटी प्रोफेशनल्स के लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक कदम उठाया? और इसका जवाब है नहीं। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां हर साल हजारों इंजीनियर्स अमेरिका भेजती हैं। लेकिन अब इन कंपनियों की कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि वीज़ा के पैसे, वीज़ा का जो प्राइस है वो बढ़ गया है कई गुना। नए इंजीनियर्स को अब इस कारण कम मौके मिलेंगे और भारत से अमेरिका जाने का रास्ता बेहद मुश्किल हो जाएगा। मोदी सरकार हर मंच पर कहती है कि भारत का टैलेंट विश्व का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन जब असली पॉलिसी संकट आया तो सरकार खामोश है। क्यों? शायद अब आईटी कंपनियां इंडिया से ही रिमोट वर्क करवाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि भारतीय टैलेंट को वो मौके नहीं मिल पाएंगे जो सीधे अमेरिका में काम करने से मिलते हैं। यानी ग्लोबल एक्सपोजर और एक बेहतर ग्रोथ अब खतरे में है। तो दोस्तों, ये थी H1B वीज़ा की पूरी खबर। सवाल साफ है, मोदी सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीय टैलेंट के लिए केवल भाषण देती है या असली एक्शन भी लेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।